हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा सनातन या हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हरिद्वार एक बहुत ही प्राचीन नगरी है और हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। पहाड़ों की ऊंचाइयों में स्थित अपनी स्रोत गोमुख से लगभग 253 किलोमीटर की यात्रा कर गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है और इसी कारण हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। आज आप हमारे साथ हरिद्वार की यात्रा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए अब शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था हमारा मसूरी ट्रिप। आज हम मसूरी से देहरादून जा रहे हैं और देहरादून से ट्रेन में सवार होकर हम जाएंगे हरिद्वार। बैठे हैं हम देहरादून स्टेशन में और 12018 जो मेरे पीछे देख रहे हैं शताब्दी एक्सप्रेस, इसमें सवार होकर हम जाएंगे हरिद्वार। ये पहुंच गए हैं हरिद्वार। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हमने एक ऑटो हायर किया और पहुंच गए हर की पौड़ी घाट से सिर्फ 10 मिनट की पैदल दूरी पर एक होटल में। होटल में चेक इन करने के तुरंत बाद हम फ्रेश हो लिए और फ्रेश होने के बाद निकल पड़े हर की पौड़ी घाट की तरफ। रात का करीब 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं हर की पौड़ी घाट। ये मार्केट से गुजरती हुई ये रास्ता जाती है और जो मिलाती है हर की पौड़ी घाट की तरफ। और जब भी आप कोई प्राचीन शहरों में आते हैं तो उसका एक अलग सा वाइब सा होता है। ये मेरी ज़िंदगी की पहली ट्रिप थी जब मैं हरिद्वार गया था और सच में दिल बहुत ही पाक हो जाता है, पवित्र हो जाता है इन जगहों पे जब आप जाते हैं। हम जब पहुंचे हर की पौड़ी घाट तब तक शाम की जो आरती होती है वो संपन्न हो चुकी थी, पर आने वाले 2 दिन हम ठहरेंगे हरिद्वार, तो कल सुबह फिर आएंगे हम गंगा मैया का दर्शन करने और शाम को कल फिर आएंगे गंगा आरती देखने। यह हमारा रात का डिनर, भात, घी और आलू पोस्तो। डिनर करने के पश्चात हम पहुंच गए अपने होटल। चलिए कल सुबह मिलते हैं। हरिद्वार एक आस्था की नगरी है, ये एक विश्वास की नगरी है।
गंगा मैया में डुबकी लगा के हम यहाँ अपने आत्मा को पवित्र करते हैं। आइए अब कुछ पेट पूजा हो जाए। हर की पौड़ी घाट से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो आपको दाहिने तरफ मोहन जी पूरी वाले देखने को मिल जाएंगे। और हर की पौड़ी घाट या हरिद्वार आए और मोहन जी पूरी वाले से पूरी सब्जी ना खाए तब तो बात नहीं बनेगी। 100 रुपए में 3 गर्मागर्म पूड़ियाँ और 1 कटोरी गर्मा गर्म सब्जी। रेटिंग 10/10, नो डाउट। हरिद्वार के घाट में अगर आप घूमने आए तो पूजा करने के बाद या स्नान करने के पश्चात आप यहाँ पे मोहन जी पूरी वाले पे अगर पूरी छोले और मिठाई ना खाएं तो फिर आपका हरिद्वार आना पूरा नहीं होगा। अब हम इस प्राचीन शहर के गलियों में घूमते हुए इस शहर की कहानी को जानने की कोशिश कर रहे थे। कई पुरानी और हेरिटेज बिल्डिंग्स भी इस शहर में मौजूद है, जिनमें से प्रमुख है बिरला हाउस। चलिए अब चलते हैं अगली मंजिल की ओर। अगली मंजिल है हमारी माता मनसा देवी का मंदिर, जो कि एक पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। मंदिर में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पैदल पथ और दूसरा है केबल रोपवे। केबल रोपवे के लिए आपको कतार पे खड़े होकर, जो कि काफी लंबी कतार होती है, खड़े होकर आपको टिकट लेने पड़ते हैं। और हमने दूसरे ऑप्शन ही अपनाया, जो कि था केबल रोपवे। अभी हम वेट कर रहे हैं मनसा देवी जाने के लिए रोपवे के। हमारा नंबर है 27 और अभी बोर्ड पे डिस्प्ले हो रही है 25। 27 नंबर का आप बारी आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रोपवे की जो ट्रॉलीज है उनके तरफ। और ये मेरी ज़िंदगी की पहली रोपवे की जर्नी है, तो देखता हूँ कैसा है, महसूस होता है। हाउ डू आई फील। देवी मंदिर के तरफ रोपवे में सवार होकर
मंदिर की फोटोग्राफी अलाउड नहीं होने के कारण से मैं मंदिर की फोटोग्राफी नहीं कर पाया। अब वापसी की बारी। केबल कार में बैठकर ऊपर से हरिद्वार शहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब धीरे धीरे इस पवित्र शहर में शाम ढल रही थी और लोग इकट्ठे हो रहे थे हर की पौड़ी घाट में गंगा आरती देखने के लिए। हम भी भीड़ में शामिल हो गए और बैठ गए हर की पौड़ी घाट की एक पौड़ी में वो अद्भुत नज़ारा देखने के लिए, जिसके लिए हम अपना शहर चंडीगढ़ से हरिद्वार गए थे। बहती हुई गंगा नदी और मेरे चारों ओर मंत्रोच्चारण से यूं लग रहा था जैसे भगवान यहीं पे विराजते हैं। आज का सफ़र यहीं तक। अगले सफ़र में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम आपके साथ मनाएंगे दीपावली हरिद्वार के गंगा किनारे से। तब तक के लिए अलविदा। आप सभी मेरे हमसफ़र हैं और सफ़र जारी है दोस्तों। शुक्रिया। थैंक यू ऑल।